आयुष्मान योजना में घोटाला। एमपी के डिंडोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला होने की शिकायत। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और आयुष्मान योजना से जुड़े अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डिंडोरी से कर बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आयुष्मान योजना की राशि वितरण में करोड़ों रुपए का घोटाला और फर्जी रूप से अपने को एमडी बताते हुए आर्थिक लाभ लेने का आरोप विभाग के चिकित्सकों, अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए हैं। जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग को गई है। शाहपुरा अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दिलेश्वर सिंह माको और डॉक्टर अंकित वर्मा और कर्मचारियों ने मंगलवार की दोपहर कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते पर मनमानी करते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत की राशि वितरण में मनमानी ढंग से शासकीय राशि की बंदर बांटकर अपने चहेतों को आर्थिक लाभ दिया गया है। अस्पताल में मरीज को मिलने वाली निःशुल्क दवाइयों को मरीजों को वितरण नहीं कर मनमानी कार्य किया जा रहा है। वो यार आराम से थोड़ी भग रही है। चलो हाँ यस। शेखपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आए हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि है उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। नहीं, देखिए, मेरे को ये जो सूचना है मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। हमारे पास तक अभी वो लोग नहीं आए हैं कोई भी, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा पत्र आया है। जबकि हमारे यहाँ जो आयुष्मान की नोडल ऑफिसर हैं उनके द्वारा जब मुझे जानकारी दी गई तो मैंने कहा कि भाई आपने उनको ऐसा बोलना था कि पहले अपने विभाग के अधिकारी को सूचित करें, सबसे पहले मीडिया में बातों को प्रेस कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे द्वारा भी यही उनको समझाइश दी गई है। तो ठीक है, अब जैसा भी है, मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, हमारे सब जिम्मेदार लोग हैं। तो इसके द्वारा जो भी बातें होंगी उसकी पहले पूरी जांच की जाएगी कि मामला क्या है, कितनी राशि आई थी, इस राशि में किसको को कितना राशि देना थी, किसको कितनी राशि दी गई, और इसके उपरांत जो भी होगा, जो दोषी सिद्ध होगा उसको पर कार्रवाई की जाएगी, और जिसको राशि नहीं मिल पाई उसको राशि दिलवाई जाएगी। क्या लगता है आयुष्मान भारत योजना? देखो, एक बिना बैठे आप के आरोप लगाने से आप ये नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे से मामला नहीं आया, मेरे ऑफिस में राशि जमा नहीं होती। ये आयुष्मान की राशि ऐसी होती है कि जो आयुष्मान में क्लेम किए जाते हैं उसकी जो है 40% राशि जो होती है वो प्रदेश स्तर पर रख ली जाती है। 60% माने प्रदेश 40, और जो राशि 60% की दी जाती है उस 60% की राशि में भी जो 60% की राशि है और संबंधित रोगी कल्याण समिति में जमा की जाती है। और 40% की राशि जो है वो जो कि अपने यहाँ पर जो डॉक्टर स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ के लोग जो काम करता है उनको दिया जाता है। जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जिसको राशि का जो हकदार होगा उसको राशि प्रदान करने के लिए उसको निर्देशित किया जाएगा। आप विभागीय अधिकारियों को न बताने के पीछे क्या वजह लगती है कि आप आपसे शिकायत नहीं करे उन्होंने? अब मेरे को तो इसका कोई कारण समझ में नहीं आया है कि वो विभागीय अधिकारी को क्यों ना बताकर सीधे मीडिया को बता रहे हैं। आप लोग भी स्वयं देखते हैं कि कोई भी चीज़ आप तक जब आती है जब पहले आदमी अपने हाथ पर मार लेता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा से आए हुए हैं, हमारी डॉक्टर और स्टाफ नर्स की टीम है। तो हम जो आयुष्मान भारत योजना जो चली हुई है उसको जो राशि आती है उसमें जो गड़बड़ी है उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा प्रायः देखा गया कि हमारे जो सीएमओ सर हैं और बाकी जो स्टाफ है उनको जो राशि प्रदान की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। और ये जो प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से योजना चलाई जा रही है, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी तो उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए। क्योंकि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है तो सीधे सीधे जनता के साथ क्या कहते हैं, कहना चाहिए कि जनता के साथ धोखा है, और साथ साथ सरकारी जो राशि है उसका भी दुरुपयोग है। तो अगर सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, और अगर कोई भी ऐसा कदम है जो कि उठाया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले, डॉक्टर स्टाफ जो है उनके साथ न्याय हो, वो किया जाए। आयुष्मान से लेकर हमारी शिकायत है, आयुष्मान योजना के तहत जो राशि अस्पताल में आती है उसमें 40% प्रोत्साहन राशि और 60% जो राशि है उसमें क्या करना पड़ता है, अस्पताल में मरम्मत कार्य और दवाइयाँ कई सारी और रिएजेंट जैसे लैब के रिएजेंट खरीदने पड़ते हैं। तो इन जैसे कई बार क्या होता है कि अस्पताल में कुछ दवाइयों की कमी हो जाती है तो उस जो 60% पैसे से दवाइयाँ भी खरीदने का आदेश है मतलब प्रशासन की तरफ से। लेकिन क्या करना, हम लोगों को दवाइयाँ मंगवानी पड़ जाती है मरीजों से,
क्योंकि वो दवाइयाँ उस 60% से अपनी जेब में भर लेते हैं, दवाइयाँ मंगवाते नहीं हैं। तो साथ में जो प्रोत्साहन राशि है उसमें भी मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते सर खुद 3-4 साल से उनका ड्यूटी रोस्टर में नाम नहीं है, फिर भी वो कई डॉक्टरों से, कई कर्मचारियों से 100 गुना ज़्यादा राशि खुद के खाते में आवंटित की है उन्होंने। यहाँ तक कि कई जो उनके करीबी हैं उनके खाते में भी जो बिना ड्यूटी किए राशि आवंटित की गई। कुछ ऐसी महिला कर्मचारी हैं जो मातृत्व अवकाश में थी 1 साल से ज़्यादा, उनके खाते में भी उस समय इलाज हुए मरीजों से प्राप्त प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी थे जिनका ट्रांसफ़र हो गया है 2-3 साल पहले, फिर भी आज दिनांक में उनका मतलब राशि आवंटित की गई, प्रोत्साहन राशि। और साथ में ये है कि डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते सर केवल MBBS हैं, और लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के हिसाब से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो मतलब फर्जीवाड़ा करके मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में प्रोत्साहन राशि ली है। ये कब से चल रहा है फर्जीवाड़ा और कितनी राशि का फर्जीवाड़ा अभी तक किया जाता है? ये मतलब आयुष्मान भारत योजना लगभग 2018 से स्टार्ट हुई है, और मुझे लगता है अनुमानित ये 2-3 करोड़ के आसपास का फर्जीवाड़ा है। तो विभागीय अधिकारियों को आपने कहाँ शिकायत की? मैंने नोडल जो हमारी डिंडौरी की नोडल अधिकारी मैम हैं आयुष्मान भारत की, उनको लिखित में मतलब सूचित किया है। साथ में हमने SDM सर को, SDM सहपुरा सर को सूचित किया है अपनी शिकायत पे, और अभी आज हम कलेक्टर सर के पास आए हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके कोई तथ्य, कोई फैक्ट है? हाँ, हमारे पास अक्टूबर-नवंबर माह के 2 विवरण हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्या है उसमें? उसमें किन कर्मचारियों को कितनी प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई उस माह में, वो उसका विवरण है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इस आयुष्मान से संबंधित जितनी भी राशि आई है उसकी जांच की जाए कि उसको कहाँ खर्च किया गया, और उसको जनहित में इस्तेमाल किया गया कि बस अपनी जेब भरने में इस्तेमाल हुआ, और साथ में प्रोत्साहन राशि जो कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो मनमाने तरीके से जो आवंटित किया गया उसकी जांच की जाए कि कौन पात्र है, कौन अपात्र थे, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो इसकी जांच कर जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।